आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक जनरल टॉपिक है, जिसे हम कह सकते हैं कॉमन फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन के हवाले से। ठीक है, ये तमाम क्लासों के लिए बेसिक है, बुनियादी भी है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है तो हम उससे कॉमन फ्रैक्शन के हवाले से कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट कॉमन फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी ना उनको ऐड कर सकता है और ना उसको सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसकी भी मैंने ज़रूरत महसूस की कि कॉमन फ्रैक्शन के हवाले से एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें उनके जो मेथड्स हैं, मुख्तलिफ़ मेथड के ज़रिए से हम कॉमन फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो मेथड हम सीख लें कि कॉमन फ्रैक्शन को या फ्रैक्शन को हम किस तरह ऐड करेंगे और किस तरह हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ मेथड इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास जो पहला मेथड है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, वो है मेरे पास बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शन पे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रैक्शन का, 2/3 प्लस 4/5। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमने ऐड करना है। मुख्तलिफ़ मेथड हम सीखेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड है वो है मेरे पास डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम इसको किस तरह ऐड करेंगे, सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास है, ठीक है, ऊपर के नंबर्स को क्या कहते हैं, नोमरेटर, और नीचे के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिख लेता हूँ। जो ऊपर का नंबर है उसको हम कहते हैं नोमरेटर। ठीक है, इसको उर्दू में हम कहते हैं शुमार कुनिंदा, क्योंकि यही नंबर जो होता है इसका शुमार होता है, इसको हम काउंट करते हैं। और इसके जो नीचे है हमारे पास उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं नस्ब नमा ऑब्लिक, या इसको हम कहते हैं मखरज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मखरज है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, 2/3 प्लस 4/5 को। तो डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं कि 5 और 3 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 से हमारे पास आएगा 5 3 ज़ारा 15। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने हल कर लिया। 5 × 3 से हमारे पास 15 आता है, तो हम नीचे लिख लेंगे 15। और ये 5 जो है 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, यानी 2 × 5, और ये अपना वाला प्लस लगा लेंगे। फिर 3 × 4, 3 × 4। अब इनको आप ऐड कर लें आपस में और मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर ऐड करना है। ठीक है, 2 × 5 से हमारे पास आता है यहाँ पे 10, और यहाँ पे प्लस, और 3 × 4 से हमारे पास आएगा 12। ठीक है, डिवाइड बाई वही 15 हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, 10 और 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, 22, और डिवाइड बाई 15। डिवाइड बाई 15। अब चूँकि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं, ठीक है, कि जो नोमिनेटर नंबर है वो अगर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, यानी नोमिनेटर अगर ये ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। सही है, तो क्या करते हैं कि 22 को लगा लेते हैं
और 15 पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 15 1 ज़ार 15 हमारे पास आएगा, और 22 से हमारे पास 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 7, यानी इसको अगर हम लिखेंगे इस फ्रैक्शन को, तो 1 ये हमारे पास हो जाएगा एज ए होल नंबर, और 7 चलेगा वहाँ पे नोमिनेटर की जगह पे, और 15 वही अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मेथड जो है ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब दूसरा हम जो सीखते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास है बाई एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड के ज़रिए से हमने इनको किस तरह हल करना है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 14, इन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है बाई एलसीएम मेथड। बाई एलसीएम मेथड, एलसीएम हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 7 और 14 इनका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से आपने 7 भी लगा लेना है और यहाँ पे 14 भी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक ही नंबर से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं 2 से। यहाँ पे आप स्टार्ट लेंगे सबसे पहले 2 से, तो 2 पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई नहीं होता तो 7 को ऐसे ही रहने देंगे, और 14 जो है वो 2 7 से हमारे पास क्या आता है 14 आता है। ठीक है, तो 7 लगा लिया, 2 पे इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 7 7 इक्वल है, तो इन दोनों को 7 पे डिवाइड कर देते हैं। 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7, तो हमारे पास जो दो नंबर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, इनसे हमारे पास आएगा 14। तो इसका मतलब है कि इनका एलसीएम जो है वो 14 हमारे पास आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। ठीक है, अब इस 14 को हमने डिवाइड करना है इस 7 पे। यहाँ पे जो 7 हमारे पास है इसको डिवाइड करेंगे 14 को। तो हमें पता है कि 7 2 ज़ार या 2 7 ज़ार 14 आता है, तो 7 2 ज़ार 14 हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 के ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब 14 पे इसको हमने डिवाइड करना है, तो 14 डिवाइड बाई 14 से हमारे पास 1 आएगा, और 1 जो 14 के ऊपर जो नंबर है 5 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आएगा 6 प्लस 5 1 ज़ार 5 और डिवाइड बाई 14। तो इससे जो हमारे पास आंसर निकल आएगा वो आंसर हमारे पास क्या होगा, 6 + 5 से 11 और डिवाइड बाई 14। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मेथड है बाई एलसीएम। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे किसी भी दो डिनोमिनेटर के या 3 के 4 के जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए जाते हैं उन सब के डिनोमिनेटर के आपने एलसीएम लेने। तो यहाँ पे 14 हमारे पास है इसलिए हमने 14 लगा लिया। ठीक है, ये एलसीएम मेथड का हो गया। अब अगला जो हमारे पास मेथड है वो है इक्वलिटी ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल कैसे बनाएंगे। सही है, अब ये मेथड जो हमारे पास है ये है बाई इक्वलिटी ऑफ डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। ठीक है, एक जैसे बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर लें कि हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, तो 3 को हम इसका जब हम टेबल शुमार करेंगे काउंट करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई
2 से हमारे पास 6 आएगा। तो इसका मतलब है कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, लेकिन इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि ऊपर नीचे जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 2/2, ठीक है। 2/2 हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई 2/3, और यहाँ पे ये अपना वाला लिख लेंगे 5/6। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि 2 × 3 से हमारे पास आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास। 2 × 3 से 6, और 2 × 2 से हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 5/6। अब यहाँ पे एक मेथड आप ये भी सीख रहे हैं और सीखा भी है हमने कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उनमें से आप एक ही डायरेक्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो वही हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। तो इनको आप डायरेक्ट क्या करें, एक कॉमन ले लें इसमें से, इन दोनों में से, और यहाँ पे क्या करना है कि इन नंबर्स को आपने अगर प्लस हो तो इनको प्लस कर लें आपस में, अगर सब्ट्रैक्शन हो तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 + 5 हम यहाँ पे लगा लेंगे। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 9/6। अब ये दोबारा से जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 9 लगा लें और 6 पे इसको डिवाइड कर लें, तो 6 × 1 = 6 आएगा, और अब बाकी आपका रिमेनिंग 3 रह गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 1 और 3/6। तो ये आपका आंसर हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इन तीनों मेथड्स की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा इस किस्म की फ्रैक्शन का तो आप आसानी के साथ उसको हल कर सकेंगे, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन से मेथड सीख लिया। एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, जब आप उसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक डिनोमिनेटर उसको अगले वाले के ऊपर जो है उसके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को उस दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। इससे जो हमारे पास फ्रैक्शन आता है अगर वो प्रॉपर है तो फिर तो उसको हम रहने देते हैं, जिस तरह 11/14 हमारे पास आया है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर है 22/15, यानी ऊपर का जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर से, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में या कंपाउंड फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, इस तरह तकसीम करके, और फिर उसका आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड हमने सीख लिया बाई एलसीएम मेथड, यानी डिनोमिनेटर का जो नंबर्स है उसके एलसीएम हमने ले लिए। तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा उसको फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 7 पे इस तरह, और फिर 14 पे। तो जो नंबर हमारे पास आएगा उसमें से क्वोशंट निकल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 5 में, फिर उनको ऐड करेंगे आपस में, ठीक है। ये हमारे पास सब प्रॉपर फ्रैक्शन आया। तीसरा मेथड जो हमने सीखा वो है भाई इक्वलिटी डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 और 6, तो 3 जो है 3 को हम 2 में मल्टीप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम नहीं दे सकते बल्कि इसके साथ ऊपर भी देंगे। यहाँ पे एक बात आप लोगों के लिए क्लियर करता जाऊँ कि इसको हम 2/2 क्यों लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2/3, ठीक है। इसको आप लोग सीख लें, जहन में रख लें। हर एक नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से वही नंबर आएगा जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो आता है वो 2/3 इससे आएगा। तो इस 1 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिस चीज़ की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। इसके साथ जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होगी, फर्स्ट के आप लिखते हैं यहाँ पे 2/2 से, तो 2/2 कट जाते हैं, यहाँ पे 1 आ जाता है, दोबारा वही 1 आ जाता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है 3/3, तो 3/3 कट जाएंगे, इसमें से फिर वही 1 आएगा, सही है।
तो जो भी नंबर आपको चाहिए तो वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ में यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम काट देंगे तो फिर हमारे पास वही 1 आएगा और 1 से फिर वही 2/3 अपना वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने इसलिए 2/2 लगाया, ठीक है। तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया 4/6, क्योंकि 2 × 3 से हमारे पास 6 आएगा। डिनोमिनेटर क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए। अब ऊपर के जो नंबर है नोमिनेटर, उनको आपने डायरेक्ट जमा करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो उसमें से एक कॉमन हम ले लेते हैं। ऊपर के नंबर उनको हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास आंसर आएगा 9/6। तो 9 चूँकि ग्रेटर है, ठीक है, 6 है, नोमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इसका हम दोबारा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर। तो 1 और 3/6 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 3 मेथड हमने सीख लिया। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आसानी के साथ इसको हल कर सकेंगे।